मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और परों से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है। कह दीजिए सुभान अल्लाह कि हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, उसकी जुबान से गोया कुरान बोलता है, और सर जाए तो जाए हक हो न मगर रुसवा, ये बात करबला का मैदान बोलता है। अरे कह दीजिए, बोलिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, उसकी जुबान से गोया कुरान बोलता है, और सर जाए तो जाए हक हो न मगर रुसवा, ये बात करबला का मैदान बोलता है। नूर का समा कैसी अजीब रात है, नूर ही नूर का समा कैसी अजीब रात है, अर्श से लेकर फर्श तक कारे अजाइबात है, और शोले हाथ में लिए हुए नजमो कमर कहाँ चले, क्यों है बिछी ये चांदनी, किसकी सजी बारात है। कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कभी कभी आप बोल सकते हैं, शौरा जब आएंगे तो आपकी जुबान भी खुलवाएंगे, जेब भी खुलवाएंगे। मैं आपसे वैसी कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा हूं और कोई दरखास्त भी नहीं कर रहा हूं, बस आपको बेदार करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप बेदार होकर इस प्रोग्राम को समाप्त करें और महफिल में संजीदगी का माहौल जरूर बाकी रखें। कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़कर है ईमान बचाए रखना, और याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें, याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें। आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना, आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना। आइए दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए बहुत इख्तिसार के साथ आज का ये प्रोग्राम आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद उस कायनात उस हस्ती की बारगाह में हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जसारत कर रहे हैं कि अगर अल्लाह को उसे पैदा करना मकसूद ना होता तो ये कायनात का निजाम ना होता, न आसमान होते, न जमी होती, न चांद होता, न सूरज होता, न सितारे होते, न औजे फलक पे होते सितारे, न मस्जिद के ऊंचे मनारे मनारे, न मस्जिद न मंदिर न मई खाना होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरात अभी तक अपनी बेदारी और अपनी मौजूदगी का सबूत नहीं दे रहे हैं। आपको मालूम है जो बोलते नहीं हैं वो कब्रिस्तान में होते हैं। आप लोग कहाँ हैं, महफिल में हैं या कब्रिस्तान में? बोलिए, बोलना जरूरी है। आप बोलेंगे तो जिंदा महसूस किया जाएगा। कभी डॉक्टर अनवर जलालपुरी ने कहा था, हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती तारीख मगर खून को पानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गोंगे की कहानी नहीं लिखती। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब तो बोल दीजिए, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गोंगे की कहानी नहीं लिखती। मेरे दोस्तों, आप आज के इस इजलास के उन्वान को देखें, हादी आलम कॉन्फ्रेंस, बड़ा शानदार उन्वान दिया गया है। आपको मालूम है इस मजलिस का क्या मकाम है? बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा हज के लिए गए। बुस्तान से मक्का का सफर 2000 किलोमीटर का था। ऊंट की पीठ पर सवार होकर गए, मक्का गए, हज किया, मदीना नहीं गए, वापस घर चले आए, दोबारा रखते सफर बांधा, ऊंट पर बैठे और मदीना तशरीफ ले जाने लगे। पास के साथियों ने पूछा, ए बायजीद बुस्तामी, ये क्या बात है, ये कौन सी बात है? तू हज करने के लिए मक्का गया, ऊंट की पीठ पर सवार होकर गया, परेशानी को बर्दाश्त करके गया, 2000 किलोमीटर का सफर तय करके गया, तू मदीना नहीं गया, वापस घर चला आया, फिर तू जा रहा है,
मदीना जा रहा है, आखिर मामला क्या है। सामीन, अगर आपका दिल उनका जवाब सुनकर मचल जाए तो महफिल का माहौल बना दीजिए, और जिस शायर को मैं आपके हवाले करने जा रहा हूं उसके लिए आप तैयार हो जाएं। बायजीद बुस्तामी ने कहा, ऐ लोगों, मैं मक्का हज के लिए गया, हज करके अगर मैं सरकार की बारगाह में जाता और सरकार पूछ लेते बायजीद कैसे आना हुआ, तो मुझे ये कहते हुए शर्मिंदगी महसूस होती कि आका मक्का हज करने के लिए आया था और आपकी बारगाह में आ गया, इसीलिए मैंने हज किया, मक्का गया, मदीना नहीं गया। वापस मक्का से घर आया, फिर रास्ते सफर बांधा, ऊंट की पीठ पर सवार हुआ, 2000 किलोमीटर का सफर तय किया और मदीना आया। आज मुझसे जब आका पूछेंगे ऐ बायजीद किस लिए आना हुआ, तो कहूंगा या रसूल अल्लाह सिर्फ आपके रोजे पर सलाम पेश करने के लिए आया। ये मकाम है उस मजलिस का, ये मकाम है उस मजलिस का जिस मजलिस में हम और आप तशरीफ रखते हैं। शायर कहता है, सरकारे दो आलम की जहां बज़्म में हंसी हो, सरकारे दो आलम की जहां बज़्म में हंसी हो, वो बज़्म गरीबों के मोहल्ले में मिलेगी, और अल्लाह के देने का है अंदाज निराला, जो चीज भी मांगोगे मदीने में मिलेगी। अल्लाह के देने का है सरकारे दो आलम की जहां बज़्म में हंसी हो, वो बज़्म गरीबों के मोहल्ले में मिलेगी, और अल्लाह के देने का है अंदाज निराला, जो चीज भी मांगोगे मदीने में मिलेगी। और किसी शायर ने कहा कि दारा की बात है न सिकंदर की बात है, दारा की बात है न सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है। आज का ये इजलास कि दारा की बात है न सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है, और उम्मत के सिलसिले में जो ऊपर हुई थी बात ऊपर ही रखी जाएगी, ये ऊपर की बात है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। उम्मत के सिलसिले में जो ऊपर हुई थी बात ऊपर ही रखी जाएगी, ये ऊपर की बात है, तारा की बात है, न सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है। उम्मत के सिलसिले में जो ऊपर हुई थी बात ऊपर ही रखी जाएगी, ये ऊपर की बात है। और परहेजगार भी हैं, गुनाहगार भी यहाँ, परहेजगार भी हैं, गुनाहगार भी यहाँ, जन्नत में कौन जाएगा ये अंदर की बात है। परहेजगार भी हैं, परहेजगार भी हैं, गुनाहगार भी यहाँ, जन्नत में कौन जाएगा ये अंदर की बात है। और तू कैसे जान पाएगा आका का मर्तबा। वो लोग जो नबी की अजमत को नहीं जानते, नबी की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करते हैं, शायर कहता है तू कैसे जान पाएगा, तू कैसे जान पाएगा आका का मर्तबा। बू जहल तेरी अकल से बाहर की बात है।